स्वयंभू सीरीज में हम हर शनिवार मिलते हैं और हम मिलकर ध्यान करते हैं, ज्ञान के बारे में शेयर करते हैं और अपने अनुभवों को भी हम शेयर करते हैं। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम मिलकर अगर ध्यान को हम और गहराई में लेकर जाना चाहते हैं तो हर हफ्ते ये ध्यान इसलिए रखा जाता है कि हम एक ग्रुप की ऊर्जा, बिकॉज एक अलग जब हम ध्यान करते हैं उसकी ऊर्जा एक अलग होती है, पर जब हम साथ मिलकर एक ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा और मैं कहूंगी दुगनी हो जाती है। तो यही उद्देश्य है स्वयंभू का कि हम ध्यान की यात्रा को ऐसे ही जारी रखें और ध्यान को करते रहें और एक साथ मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी यात्रा को लेकर जा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है एम्बॉडिंग द डिवाइन फेमिनाइन। तो जैसा ये टॉपिक है, तो अगर मैं फेमिनाइन की बात करूं तो हमें लगता है कि फेमिनाइन क्या है? एक स्त्री तत्व है, स्त्री स्त्री से जुड़ा हुआ है। तो हमें लगता है कि मैस्कुलिन और फेमिनाइन क्या है? मैस्कुलाइन क्या है? जो एक पुरुष से जुड़ा हुआ, और फेमिनाइन है जो एक महिला से जुड़ा हुआ है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। जो ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन है, ये हमारा मूल तत्व है। इन दोनों तत्वों से हम बने हैं। आप सृष्टि में जो कोई भी चीज देख लें, इन्हीं दो तत्वों के मिश्रण से बनी है। ये मूल तत्व है उनका। तो ये नहीं है कि जो मैस्कुलिन है वो सिर्फ आदमी में मिलेगा, पुरुष में मिलेगा, और फेमिनाइन सिर्फ महिलाओं में मिलेगा। ये दोनों तत्व दोनों में होते हैं। हम दोनों से ही बने हैं, दोनों के मिश्रण से ही हम बने हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि ये फेमिनाइन को लेकर आने की क्वालिटीज है, ये मैस्कुलिन को भी अपने अंदर फेमिनाइन को लेकर आना है और फेमिनाइन को मैस्कुलिन को लेकर आना है। दोनों को इंटीग्रेट करना है। जैसे हमने शिव जी की बात करें, अभी कल महाशिवरात्रि थी, तो आप सभी को उसकी बहुत बहुत बधाई हो। और कल हमने देखा कि एक शिव जिन्होंने शक्ति को अपने भीतर इंटीग्रेट किया है, जिसे हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि हर जन के भीतर ये दोनों तत्व हैं और इन दोनों तत्वों को हमने अपने भीतर इंटीग्रेट करना है, तभी हम पूर्ण बनते हैं, तभी हम कंप्लीट बनते हैं, होल बनते हैं। और कल देखिए, इतना अच्छा इंसिडेंट, कोइंसिडेंस कह लीजिए या क्या कह लीजिए, कि इंटरनेशनल वुमेन डे भी कल था और महाशिवरात्रि भी कल थी। तो क्या है? शिव और शक्ति का मिलन है, कि जहां पर हम बता रहे हैं कि दोनों एक है, दोनों एक दूसरे में है। तो आज जो मैं ये फेमिनाइन, एम्बोडिंग द डिवाइन फेमिनाइन है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर पुराण में अगर हम बात करें, किसी भी स्क्रिप्चर्स में बात करें, वहां पर ये प्रकृति तत्व के बारे में बोला गया है। जैसे पुरुष तत्व है और प्रकृति तत्व है। तो अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति के तीन रूप दिखाए गए हैं। जैसे माँ दुर्गा का रूप है, तो माँ दुर्गा का रूप क्या है? पावर का रूप है, जिसमें हमें दिखाता है कि जब माँ हम अपनी पावर में आते हैं, तो हम अपनी पावर को अंदर से जगाते हैं, तो हम हर चीज का सामना कर सकते हैं। और दूसरा रूप है माँ का, जो है लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी हम जिसे हम कह सकते हैं बेनेवलेंट है, वो जो वेल्थ की देवी है। और फिर आती है सरस्वती, और वो क्या है? विजडम है। तो ये तीन मेन देवियों के बारे में हम बात करते हैं। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि भगवत गीता में अगर हम चैप्टर 10 के बारे में पढ़े, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि अगर हमें देवी को देखना है, या देवी को कहाँ उसका रूप हम देखें, तो हम उसे कहाँ देख सकते हैं। तो उन्होंने इस 10 चैप्टर में 7 ऐसी 7 फेमिनाइन वर्च्यूज के बारे में बताया, क्वालिटीज के बारे में बताया है। कि ये सिर्फ क्वालिटी ये नहीं है कि महिला के भीतर, जैसे मैंने कहा,
ये अगर सात क्वालिटी एक पुरुष में भी आ जाए और महिला में होती है, बट कहीं ना कहीं हम इन वर्च्यूज को, इन क्वालिटीज को खो देते हैं किसी भी कारण। चाहे वो सोशल कंडीशनिंग हो, चाहे हमारे मम्मी पापा की हमारी परवरिश क्या है। बिकॉज पहले जमाने में तो ऐसा होता था कि महिलाओं को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, है ना, उनका अपनी चॉइस नहीं थी। बट अब बहुत जमाना बदल गया। पहले वाला बहुत जमाना क्या था, सिर्फ महिला क्या थी, काम करने की मशीन और बच्चे पैदा करने की मशीन कह सकते हैं। पर अब महिला को चॉइस दी गई है कि आपकी चॉइस है कि आप अपने जीवन को कैसे चलाना चाहते हैं। तो ये जो 7 वर्च्यूज की मैं बात करूंगी, ये क्वालिटीज हैं फेमिनाइन की। तो जैसे अगर मैं बात करूं, ये क्वालिटीज जब हम इम्बाइब कर लेते हैं अपने अंदर, तो हम होल और कंप्लीट बन जाते हैं। तो पहली वर्च्यू, पहली क्वालिटी क्या है फेमिनाइन की, वो है कीर्ति की। कीर्ति, कीर्ति का मतलब क्या है, हम सोचते हैं कीर्ति क्या है, फेम है ना। फेम जब मिलता है, जब हम कुछ बड़ा करेंगे तो हमें फेम मिलेगा कि हाँ हमने जीवन में कुछ किया है, किसी उपलब्धियों को पाया है, तो हमें फेम मिलता है। पर यहाँ पे भगवान इस वर्च्यू की जो ये कीर्ति है, ये फेम, उस फेम की बात नहीं कर रहे हैं। ये फेम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको कहूं कि हमारी अगर यू नो फैमिली की अगर हम बात करें, तो ऐसा कौन है जिसे हम हमेशा याद रखते हैं जब भी कुछ खुशी की बात होती है, या जब भी कुछ पेन आता है लाइफ में, या कुछ दुख आता है, हम सबसे पहले उसे ही याद करते हैं। वो क्या है, वो कौन है? अगर आप में से कोई बताना चाहे या कमेंट लिखना चाहे, या आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हमारी मम्मी मैम, मदर। यस यस तृप्ति जी, कि हमारी माँ, कि माँ है ऐसी पहली डिवाइन, मैं कहूंगी फेमिनाइन, जिसके हम कांटेक्ट में आते हैं, जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है। जो पहली है कीर्ति की, क्योंकि वो इतना, जब भी हम कुछ अच्छा अचीवमेंट होती है, हमें सबसे पहले खुशी होती है कि हम पहले मम्मी को जाके बताएं, चाहे हमारी अचीवमेंट चाहे छोटी हो, क्लास में हम 10 आउट ऑफ 10 हमारे मार्क्स क्यों ना आए हो, या मैंने कोई स्पेलिंग सही बता दी क्लास में, वहां से लेके बड़ी अचीवमेंट को लेकर भी। और कभी कुछ दर्द होता है, सबसे पहले हमारा माँ ही शब्द निकलता है, या हम माँ को ही बताते हैं। तो ये वो फेम की बात कर रहे हैं, जहां पे कोई उपलब्धि नहीं है, यहाँ पे कोई आपको ट्रॉफी नहीं मिल रही, यहाँ पर कोई आपको, मैं कहूंगी कि है ना, कोई अचीवमेंट नहीं है, बट ये फेम है माँ का, ये डिविनिटी का फेम है। जहां पर हम कीर्ति की बात कर रहे हैं कि ये क्वालिटी होनी चाहिए माँ की, कि जहां पर सबसे पहले हमें वो याद आए, चाहे वो खुशी में हो, चाहे वो दुख में हो, चाहे वो पीड़ा में हो। तो यही डिविनिटी है फेमिनाइन। कि आप अगर देखेंगे कि जो सेंट होते हैं या अवतार की भी हम बात करें, उनके अंदर भी ये क्वालिटी होती है कीर्ति की, है ना, कि हमें सबसे पहले वो ही याद आते हैं, चाहे दुख हो सुख हो। तो क्योंकि उन्होंने ये क्वालिटीज को अपने भीतर इम्बाइब कर लिया है, जो ये फेमिनाइन की क्वालिटी है। और माँ के लिए ये बहुत नेचुरल होता है, कहीं से ये उपलब्धि नहीं है कीर्ति की कि कहीं बाहर से मुझे मिलेगी, मैं कुछ करूंगा। ये नेचुरल हमारे भीतर, ये फेमिनाइन के अंदर, ये नेचुरली ये भाव होता है, जिसके अंदर कीर्ति होती है। तो ये पहला क्वालिटी है फेमिनाइन का, जहां पे हम बोलते हैं कीर्ति की बात करते हैं। सेकंड क्वालिटी आती है श्री। श्री की बात करते हैं। श्री क्या है? वेल्थ है। हम बोलेंगे ना, श्री यंत्र बोलते हैं, या माँ लक्ष्मी के आगे श्री भी उनका नाम है, क्योंकि वो वेल्थ की देवी है ना। तो इससे वेल्थ का मतलब क्या है, कि वेल्थ मतलब क्या है, आपका घर का ट्रेजर जिसे हम कहते हैं। आपके घर में क्या है ऐसी चीज जिसे हम ट्रेजर कहते हैं, कि ये है मेरी वेल्थ। अगर मैं अपने जीवन की बात करूं तो कौन है वो जिसकी हम ट्रेजर की बात करते हैं? अगर आप में से कोई बताना चाहे। अच्छा दादा की पिक्चर उसका रख लिया हमने।
जी। प्रॉस्पेरिटी, मनी, ज्वेलरी, माँ। हाँ, मनी मतलब मैंने बोला, बट मनी नहीं, कोई व्यक्ति जिसको हम ट्रेजर बोलते हैं अपने जीवन का, अपने घर का, इनफैक्ट हम कहते हैं ये मेरा ट्रेजर है। माँ। ये माँ। जो ओके। जी ईशा अन्नपूर्णा जी। हमारी। पत्नी, बच्चे, वाइफ, हमारे बच्चे। जी जी बिल्कुल। और अगर मैं बच्चे में भी स्पेसिफिक करूं तो डॉटर कहूंगी, हाँ। बेटी, कि हमारी जो बेटियां हैं वो ट्रेजर हैं, है ना। वो हम कहे, पहले जमाना ऐसा होता था कि बेटी को इतना वो नहीं माना जाता था, पर बेटी है जो माँ अपने पिता का नाम रोशन करती है। बेटी है जो दूसरे परिवार में भी चली जाती है तब भी अपने माता पिता का वैसे ही ध्यान रखती है, दो परिवार को संभालती है बेटी। तो वो ट्रेजर है हमारा, है ना। तो ये क्वालिटी है फेमिनाइन की, जिसके अंदर वो गिविंग है ना। वेल्थ क्या है कि होर्ड नहीं करके रखना, गिविंग देना, गिविंग, और वो भी सेल्फलेस गिविंग। तो क्या है, हमारी बेटियां क्या है, गिविंग है, कि वो कैसे अपना घर छोड़कर दूसरे घर में चली जाती हैं। और पहले उसे कहा जाता है कि तुम अपने घर जाओगी तो तुम ये चीज करना, बट वहां जाते हैं तो वहां पे भी लोग कहते हैं अच्छा तुम अपने घर से क्या सीख कर आई हो। तो हमारे तो दोनों ही घर नहीं है ना कहीं होता है कि ना वो है ना ये है, तो हमारा घर क्या है ना। ऐसा कल्चर हमारे ऐसे बनाया जाता था कि भाई आप पराया धन हो, है ना। लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे अपनी डॉटर्स में, क्योंकि उनको लगता था ये तो पराई है, ये तो चली जाएंगी, तो इनमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बट असली ट्रेजर्स हमारी डॉटर्स हैं। क्योंकि आप अभी भी अगर कल्चर देखें, चाहे आप जितने मर्जी पढ़ जाएं, कि जो एक मम्मी पापा का बेटी के साथ रिश्ता होता है ना, मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा बेटा नहीं कोई होता, होते हैं, पर बेटी एक ऐसे भाव से चलती है, एक अंदर से उसके अंदर भाव होता है जिम्मेदारी का, मतलब दोनों परिवार को संभालने का, एक मीडियम बनने का, कि हाँ मैं उधर भी देख सकती हूँ, ये भी चीजों को संभाल सकती हूँ। तो ये है हमारी वेल्थ। और ये हमें आता है गिविंग भाव से, कि जब हम देने के भाव से करते हैं, जब हम देते हैं जो भी हमारे पास हो, ये नहीं है कि पैसा ही होना चाहिए। देना का भाव, जो भी आपके पास समय है, आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसे आप बांट सकते हो, जिस जो जो भी आपके पास ज्यादा है, आप उसे बांटना शुरू करें। देखिए कि कैसे आप समाज का भी, अपना भी ग्रोथ आप बहुत अच्छे से आगे देख सकते हैं, जब हम गिविंग के भाव से आते हैं। और एक सेल्फलेस गिविंग, जहां पे ये उपेक्षा नहीं है कि मैं दूंगी तो मुझे क्या पहले मिलेगा, है ना। ये फेमिनाइन की नेचर नहीं है, फेमिनाइन की नेचर है देने की सिर्फ, है ना। और अगर हम बात करें, जैसे हम बहुत जो अवतार, ये अगर जो सेंट्स होते हैं, हम उनके आगे श्री लगाते हैं, जैसे श्री योगानंदा जी, श्री परमहंसा जी। क्यों श्री लगा रहे हैं, है ना। श्री जैसे मैंने बोला वेल्थ का है, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर का जो ट्रेजर है, जो फेमिनाइन है, उसे इंटीग्रेट कर लिया है। अगर आप किसी भी अवतार या संत को देखेंगे, आपको उनके अंदर प्रकृति तत्व दिखेगा, वो ह्यूमिलिटी दिखेगी, वो उनकी स्माइल या उनका प्यार, उनकी नर्चरेंस एक मदर जैसी होगी। बीइंग अ मेल, उनके अंदर वो फीमेल क्वालिटीज भी दिखती हैं। जैसे कृष्ण भगवान की बात करें, कि उनके अंदर वो, जैसे वो डांस करते थे, है ना, उनके अंदर वो फिगर फेमिनाइन दिखता था, वो प्यार फेमिनाइन का दिखता था। जैसे वो गऊ को, गौ माता को नर्चर करते थे, उनके लिए बांसुरी बजाते थे, तो क्या है, उनके अंदर वो ऑलरेडी फेमिनाइन क्वालिटी इंटीग्रेट हुई हुई है। ऐसे हम योगानंद परमहंस की बात करें, किसी भी अवतार, गुरु नानक देव जी करें, आप जिसकी भी अवतार की आप फोटो देखेंगे ना, उनके अंदर आपको ये प्रकृति तत्व जरूर दिखाई देगा, कि वो कितने ह्यूमिलिटी उनके अंदर दिखेगी, क्योंकि वो एक फेमिनाइन की क्वालिटी है, उन्होंने दोनों को मर्ज कर लिया है। तो ये दूसरी क्वालिटी है श्री की, जो वेल्थ है, जो हमारे अंदर ये ट्रेजर है।
और जब हम अपने इस भीतर के ट्रेजर्स के साथ जुड़ जाते हैं तो अपने आप बाहर जो भी हम सीख कर रहे हैं वो अपने आप मिलने लगता है हमें। तो पहले हम अपने आप को मूल्यवान समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग अ फीमेल हमें लगता है वी आर नॉट वर्दी, है ना, कि हम कैसे वर्दी हो सकते हैं, मैं क्या करती हूँ। अगर कोई पूछे आपसे आप क्या काम करते हो तो आप कहोगे कुछ नहीं, बस हाउसवाइफ, कोई काम नहीं है। हमें लगता है कि बाहर जॉब करना वो ही काम है। अगर आप खुद को वर्दी नहीं समझोगे तो माँ लक्ष्मी कैसे आपके पास आएगी, है ना। भगवान माँ लक्ष्मी उन्हीं के पास आएगी जो जो उसकी वर्थ, अपने आप की वर्थ करेंगे तभी वो आएंगी। तो सबसे पहले हमें अपने आप को वर्दी समझना है कि ये भी बहुत बड़ी जॉब है हाउसवाइफ रहना, 24/7 काम करना, एक भी छुट्टी नहीं लेना। ऑफिस में तो फिर भी छुट्टी मिल जाती है पर घर में कभी नहीं छुट्टी मिलती, है ना। किसी भी टाइम रात के 12 बजे 1 बजे हमेशा हम तैयार रहते हैं कि हाँ अच्छा उनको भूख लग रही है, ये बनाना है करना है। तो हम तो 24/7 ये जॉब करते हैं। तो हम अपने आप को पहले वर्दी और मूल्यवान समझे और इस ट्रेजर से जुड़ेंगे तो हम अपने आप ही गिविंग मोड में आएंगे और देने के भाव से देना शुरू करेंगे। और तीसरा आता है वाक क्वालिटी, वाक, VAK, वाक। वाक हम बोलते हैं वाक शक्ति को, बोलने की कला जिसे कहते हैं, और हम कहते हैं कि औरतों में तो ये बहुत है कि वो तो बोलती हैं तो बोलती ही रहती हैं, चुप ही नहीं रहती, उनके पास बहुत होता है बोलने को। बट क्यों हम ये वाक शक्ति जो हम बात कर रहे हैं, और इस वाक शक्ति को सरस्वती माँ भी बोलते हैं हम, क्योंकि ये सरस्वती माँ की भाषा है जिसको हम विजडम बोलते हैं। क्यों महिला जो फेमिनाइन है वो क्यों, उनकी वाक शक्ति अगर मैं बात करूं तो वो क्यों है, वो इतने अच्छे से बोलती हैं, या इतना ज्यादा, अगर ज्यादा ठीक है बोलती हैं, पर क्यों है ये शक्ति? क्योंकि कहीं ना कहीं जो फेमिनाइन है वो अपने दिल में कुछ दबा कर नहीं रख सकते। उनकी ये नेचर ही है टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेशन है वाक शक्ति, अपने आप को एक्सप्रेस करना, कि वो कुछ भी सप्रेस नहीं करके रख सकती अपने दिल में। उनकी अपनी नेचर है, उनको ये शेयर करना ही होगा, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एक्सप्रेस करना ही है। और एक्सप्रेशन यहाँ पर ट्रुथ का एक्सप्रेशन, सत्य का एक्सप्रेशन करना बहुत जरूरी है, कि कैसे जो हमारा सत्य है हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि सत्य तो कड़वा होता है, अगर मैं सत्य बोलने लगी तो बहुतों के दिल दुख जाएंगे, वो हर्ट फील कर लेंगे। पर दोस्तों सत्य को हम प्यार से भी बता सकते हैं। हमें लगता है कि सत्य को बताना मतलब कि अपना पॉइंट बताना किसी को ऊंची आवाज में या ना करना हर्टफुल हो सकता है, बट अगर हम एक प्यार से ना करें तो उसका अलग मीनिंग हो जाता है। पर हमें सिखाया जाता है जब ना करना है तो आपको थोड़ी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी, दूसरे को अच्छे से समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। लविंग, विद लव यू कैन एक्सप्रेस योर ट्रूथ। प्यार से जब हम कुछ भी एक्सप्रेस करेंगे वो कभी भी हर्टफुल नहीं होगा। तो हम एक्सप्रेशन देखें कि अपनी वाक शक्ति जो हम यूज करते हैं ये फेमिनाइन का क्वालिटी है, तो कैसे हम इस क्वालिटी को अपनी लाइफ में यूज करते हैं। जैसे मेल्स हम देखें जो अवतार्स हैं, संत हैं, महात्मा है, क्यों उनकी वाक शक्ति इतनी अच्छी हो जाती है जब वो प्रवचन देते हैं, बात करते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने सरस्वती माँ को इवोक करके उनके अंदर वो विजडम अपने अंदर से, ये विजडम कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। ये जो किताब है जो हम सोचते हैं ना, किताबों से पढ़कर, ग्रंथों से पढ़कर ये विजडम आएगी, वहां से वो नॉलेज आती है, मैं ये ना कहूंगी वहां से नहीं आती, पर असली विजडम आपको ये किताब पढ़कर आती है, जो आपको, जो आपके भीतर एक किताब है जो वर्डलेस है, जिस जो अंदर से निकलता है, जिसके कोई शब्द नहीं है, पर अंदर से एक अनुभूति होती है विजडम की।
तो वो विजडम से आपको जुड़ना, इस वाक शक्ति से जुड़ना है। जब आप इससे जुड़ जाते हैं, अपनी इस किताब से जो आपकी खुद की किताब है, तो फिर आप देखेंगे कि आप कैसे इस वाक शक्ति को, कि फिर जो भी आप बोलेंगे सत्य ही बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे जागरूकता से ही बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे आप हमेशा वो प्यार से, आप इतने जागरूक रहेंगे कि मैं जब शब्द बोल रही हूं तो मुझे पता है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मैं अपने जीवन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही। तो ऐसे हमें इस वाक शक्ति को अपने जीवन के अंदर लेकर आना है, और हमें देखना है कि क्या मैं ओवर हूं वाक शक्ति में या अंडर हूं। तो ओवर भी अच्छा नहीं है और अंडर भी अच्छा नहीं है। तो एक मध्य मार्ग में आना है, हमें एक मिडिल पाथ में आना है, जहां पे हाँ लगे कि मैं दूसरों को सुन भी रही हूँ, है ना। ये नहीं सिर्फ अपनी बात अपनी बात अपनी बात, मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, मुझे बोलना है, मुझे सत्य को बोलना है। सत्य आपको सुनने की क्षमता भी देता है। सत्य आपको बताता है कि कब आपको बोलना है और कितना बोलना है। हम 3 शब्दों में भी अपनी बात को बता सकते हैं, ना कि उसको 10-15 लाइंस में, पैराग्राफ में बनाकर हम अपनी बात को बोले। तो हम देखें कि कहाँ पर हम ओवरबोर्ड तो नहीं जा रहे हैं या अंडर नहीं है। तो हम एक मिडिल पाथ में आके अपनी इस जो विजडम है, जो ये वाक शक्ति है, उसका इस्तेमाल करें, इस क्वालिटी का हम इस्तेमाल करें। और फिर आता है हमारा स्मृति। जो चौथा हमारी क्वालिटी है वो आती है स्मृति। स्मृति का मतलब है रिमेम्बरेंस। हमें स्मृति रहती है, याद रहता है ना। तो ये स्त्री तत्व है कि वो कभी भूलती नहीं है ना। रिमेम्बरेंस मतलब उसको पता है मेरे हस्बैंड को क्या खाने को चाहिए, मेरे बच्चे को क्या चाहिए। वो देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के बता सकती है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ ऑफिस में अच्छा नहीं रहा शायद, या इनका मूड कैसा है, तो इस समय मुझे क्या करना है। तो रिमेम्बरेंस मतलब कि अलर्टनेस। अलर्टनेस ये है फेमिनाइन क्वालिटी। अलर्ट रहना, कि जैसे है ना, शिव क्या है, स्टिल स्टिल में रहते हैं, स्टिलनेस में रहते हैं, है ना। और शक्ति क्या है, वो अलर्टनेस है, जो अलर्ट रहती है, जो जागरूकता है हमारी, वो क्या है, वो स्त्री तत्व है। कि जब हम अलर्ट रहें अपने भीतर हो रही चीजों के बारे में भी, हम बाहरी चीजों पे तो अलर्ट रहते हैं कि हाँ मेरे हस्बैंड या बच्चों का मूड कैसा है, कैसे मुझे हैंडल करना है, इस समय क्या उनको अच्छा लगेगा। पर हम कभी ना कभी अलर्ट नहीं रहते हमारे भीतर क्या चल रहा है। अपने भावनाओं के प्रति, अपने विचारों के प्रति हमें अलर्ट रहना है कि क्या अंदर मेरे चल रहा है, कि क्या कुछ द्वंद्व चल रहा है, कोई कंफ्यूजन चल रही है, क्या हो रहा है, ताकि मैं उसके साथ समय दूं, उसके साथ मैं बैठूं, है ना। ये है स्मृति, उसको याद रखना कि जो भी हो रहा है, चलो बाहरी चीजों पे हो रहा है, पर अंदर के, जो अंदर भी हो रहा है उसके प्रति भी मुझे याद रखना है कि मैं ये जागरूकता रखूं दिन भर, कि बाहर भी काम कर रही हूँ पर स्वयं के साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि हम इतना देने में लग जाते हैं या दूसरों का ध्यान रखने में लग जाते हैं, तभी हमारी ये फेमिनाइन की क्वालिटी कहीं ना कहीं कम होने लगती है। क्योंकि हमारा जो फोकस है वो बाहरी चीजों में चला जाता है और हम अपने साथ ही कनेक्शन कहीं ना कहीं तोड़ लेते हैं। हमें अपने भीतर ही नहीं पता कि हो क्या रहा है। तो ये स्मृति रखना, याद रखना कि आप कहाँ से आए हो, आपका क्या स्तोत्र है ना, आपका क्या कोर है, उसके साथ हमेशा जुड़े रहना, अपने भीतर के प्रति जागरूक रहना कि हाँ मेरे अंदर क्या भाव आ रहे हैं। शायद मुझे अपने साथ बैठने के लिए समय चाहिए, कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई भाव, अगर मैंने किसी को कुछ कहा, मुझे उस समय जागरूकता होनी चाहिए थी, शायद मैंने सही शब्द नहीं अपने इस्तेमाल करे। तो हर चीज के प्रति अपने आप को याद दिलाते रहना, रिमेम्बर रखना
कि हाँ ये जो तत्व है मेरे अंदर है और मैं इसके साथ सदैव जुड़ी रहूं। तो ये स्मृति रखना। फिर आता है मेधा। मेधा, MEDHA, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। कि जो स्त्री तत्व है वो इंटेलिजेंस भी मैं कहूंगी इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे हम बोलते हैं कि भावनाओं के प्रति, क्योंकि क्या है, स्त्री तत्व क्या है, भाव है, जो फील करता है ना, भावनाओं को फील करना। जैसे क्या है, शिव क्या है, स्टिलनेस में है, वो एक ऑब्जर्वर के जैसे हैं, चीजें आ रही हैं जा रही हैं। बट स्त्री क्या है, उसे फील करती है, जो हो रहा है, जो अंदर भाव आ रहे हैं, हम उन फीलिंग सेंटर में जाते हैं। क्या है, हमारा फीलिंग सेंटर है कि हम फील करते हैं चीजों को, प्यार को, हर एक भावनाओं को, हर एक जो भी इमोशन आता है हम उनको फील करते हैं। तो क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं हम। ये नहीं है कि भावनाओं में ही डूब जाए, या ये भी नहीं है कि नहीं 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 मैं तो भावनाओं से दूरी रहना है, कि एक पत्थर के जैसे बन जाना है, वो भी नहीं है। तो हमें दोनों का कि हाँ ठीक है, ये भाव आए हैं मेरे भीतर, तो इस भाव से मुझे क्या सीखना है। अगर वो कुछ भाव ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, जिसको हम स्वीकार करते हैं, कुछ भाव ऐसे होते हैं जिसे हम स्वीकार नहीं करते, या हम कहते हैं कि नहीं नहीं, इस नेगेटिव भाव को छोड़ के मुझे पॉजिटिव पर ध्यान देना है, इस पे नहीं ध्यान देना। तो ऐसे नहीं करना दोस्तों, क्योंकि जितना हम उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, वो भाव और दुगनी, मैं कहूंगी, रफ्तार से हमारी तरफ आएंगे। क्योंकि भाव भी क्या है, भाव हमारे वर्चुअल बेबीज है ना, वर्चुअल बेबी है, हमारे भीतर से ही उत्पन्न हुए हैं भाव। तो वो हमारे ही बच्चे हैं, हमने ही उसका रचना की है। तो हर बच्चे को अटेंशन चाहिए होती है ना। जैसे बच्चे को कुछ नहीं चाहिए तो वो मम्मी के पास ही आएगा, रोएगा, करेगा, जब तक मम्मी उस पर ध्यान नहीं देगी। सेम वे, जो इमोशन आपको बॉदर कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी अटेंशन मांग रहा है, कि आप उसकी तरफ देखें, उस इमोशन, उस भाव के साथ आप बैठें, कि ये भाव मुझे क्या बताना चाह रहा है मेरे बारे में, ये क्यों मुझे बॉदर कर रहा है, ये क्यों बार बार आ रहा है। तो जब आप उसके साथ बैठते हैं दोस्तों, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ, अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें, तो बोलते हैं कि कोई भी इमोशन के साथ जब आप 90 सेकेंड्स, जब आप उस इमोशन के साथ बैठ जाते हैं, वो इमोशन अपने आप डिसॉल्व होने लगता है। तो आपकी उस इमोशन को प्रेजेंस चाहिए 90 सेकेंड की। अगर आप अवेयरनेस के साथ 90 सेकेंड उस इमोशन के साथ बैठेंगे जो आपको ट्रबल कर रहा है, 91 सेकेंड में आप देखेंगे कि वो डिसॉल्व होने लगेगा, वो आपको बॉदर नहीं करेगा। तो हम देखें कि इस इमोशनल इंटेलिजेंस को हम यूज करें अपने साथ, है ना। बट हम फीमेल्स क्या होती हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं, हमें बाउंड्री ही नहीं पता है। क्योंकि फीमेल्स क्या है, फ्लो है, फ्लूइड है, वो बहने वाली है ना। पर बहने के साथ हमें मैस्कुलिन को भी इंटीग्रेट करना है, जो हमें बाउंड्री सेट करना बताता है, जो हमें बताता है कि ठीक है, कोई अपना दर्द शेयर कर रहा है, ठीक है मैं सुन रही हूं, पर मुझे भी उस दर्द के साथ +1 नहीं कर देना, है ना। अगर कोई बात करता है कि कोई आया आपके पास, आपकी दोस्त आई, और उन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड के साथ बहुत झगड़ा हुआ, और वो समझते नहीं है मेरी बात को, ये नहीं है वो नहीं है, आप सुन रहे हैं सुन रहे हो, फिर आप भी थोड़ा कहते हैं हाँ ऐसा ही होता है, पुरुष ऐसे ही होते हैं, वो समझते नहीं है, हमें ही समझना होगा। तो क्या है, मैं उसके साथ मैंने और उस पेन में चली गई, मैंने अपनी बाउंड्री सेट नहीं करा। देखो, आप एक पीसफुल स्टेट में थे और आपकी एक दोस्त ऐसी स्टेट में आई जहां पे वो पीसफुल नहीं थी, तो आप भी उस स्टेट में चले गए। आपको करना क्या चाहिए, आपको अपनी शांति में उसे खींचना है, ना कि खुद उस कुएं में चले जाना है ना। ताकि हम उसको मोटिवेट करें कि ठीक है कोई बात नहीं,
हो जाएगा ठीक, आप उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि हम उसमें ऐड कर दें, क्योंकि हमें नहीं पता होता। हम सोचते हैं जब हम उस पेन के साथ एक हो जाएंगे तभी हम प्यार को अपने व्यक्त कर सकते हैं, है ना। अगर कोई पेन में है तो हम उस पेन के साथ जुड़ जाते हैं, हम एक हो जाते हैं, और हमें लगता है यही है प्यार दिखाना, यही है लॉयल्टी दिखाना, कि हम लॉयल हैं, आपके पेन को समझ पा रहे हैं क्योंकि मैं भी उस पेन में घुस गई अब। पर पेन से आपको उसको बाहर पुल करना है, उसमें सबसे ज्यादा शक्ति है, उसको खींच के बाहर लेकर आना, कि तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर पूरी क्षमता है इस चीज से बाहर आने की, है ना, ताकि हम उसको पीस में खींच के लेकर आए। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यूज करना है, जिसको हम मेधा कहते हैं। तो ये जब वर्च्यू, हम ये क्वालिटी को यूज करते हैं, तो हमें पता है कि अपने इमोशंस की बाउंड्री की, हाँ, कहाँ हम ओवरबोर्ड हो रहे हैं, कहाँ मैं अपने इमोशनों में बह रही हूँ, तो बहना भी नहीं है, उनको एड्रेस भी करना है, और उनके साथ रहना है, और फिर वो अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, है ना। तो पहले ही हम ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाते हैं, कि कोई नेगेटिव थॉट आए फटाफट उसको पॉजिटिव करो, पहले नेगेटिव के साथ बैठो, है ना। उस वो कुछ बताने आया है, कोई लेसन सिखाने आया है, वो सीख के फिर वो अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर जो छठी क्वालिटी है वो है धृति की। जैसे धृति, धृति का मतलब है परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब कि जो करती रहती है, मतलब कि हार नहीं मानना, लगातार करते रहना। जैसे कि कोई भी, अगर हम स्त्री तत्व की बात करें, जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस की बात करें, जब क्राइसिस आता है या कोई ऐसी चैलेंजिंग टाइम आता है, तो स्त्री तत्व क्या है, हमेशा प्रोटेक्शन, उस पे, उससे भागता नहीं है, उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है। कोई भी क्राइसिस आए, चाहे वो बच्चे की सेफ्टी क्यों ना आए, हस्बैंड का सपोर्ट क्यों ना आए, हर चैलेंज के लिए वो तैयार रहती है। जैसे कि माँ काली की अगर हम बात करें, कितनी परसिवरेंस थी उनमें, कि जो भी असुर आते रहे, बट उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने बोला मैं सबका सामना करूंगी और खुद से करूंगी। अब मैं शिव की सहायता नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर वो शिव है जो मुझे जगाने की जरूरत है अपने भीतर, और मैं फिर हर असुर का सामना करूंगी ताकि मैं अपने उस तत्व से जुड़ पाऊं। तो परसिवरेंस, कि जो भी क्राइसिस आए, हम इस रास्ते पे जो चल रहे हैं, जो ये हम सब बैठे हैं, इस कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, तो आध्यात्मिकता के भीतर भी परसिवरेंस रखना, कि नहीं, मैं अभी तक करती आई हूं, मैं आगे भी कर सकती हूँ, गिव अप नहीं करना, है ना। कि ये नहीं है कि ये काम नहीं हुआ तो मतलब कि मेरा ध्यान नहीं सही चल रहा, या मेरे अंदर कुछ हो गया है। नहीं, काम करते रहना, अपने ऊपर काम करते रहना। ये नहीं है कि बस अब ध्यान हो गया तो मैंने सब सीख लिया, अब सब अच्छा होना चाहिए, कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। तो क्या है, हर दिन चैलेंज को एक नए चैलेंज के जैसे लेना, और उसका सामना करना, ये सिखाता है हमें धृति में, कि कोई भी क्राइसिस आए, आई एम रेडी टू फेस दैट क्राइसिस, because I know that I can handle all the crisis. I have that power to overcome that crisis. अपने ऊपर विश्वास ज्यादा रखना, कि मैं, अपने पे विश्वास है कि मैं इस चीज का सामना कर सकती हूँ, या इस क्राइसिस से मैं ओवरकम कर सकती हूँ, चाहे मुझे समय लग रहा है इसको ओवरकम करने में, बट मैं कर सकती हूँ, मैं इसको ओवरकम कर सकती हूँ, है ना। बार बार अपने आप को ये बताना। तो ये है धृति, जिसको परसिवरेंस बोलते हैं। और लास्ट जो वर्च्यू है, जो है क्षमा का, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं फॉरगिवनेस की बात करें, या क्षमा मतलब कि ये नहीं है कि बाहर जाके किसी को फॉरगिवनेस करनी। क्षमा मतलब कि अगर किसी ने गलती करी है और वो आपके पास दोबारा से आता है ना, तो हम ओपन रहें उसे स्वीकार करने के लिए। ये है क्षमा, कि
ठीक है, उसने उसको रियलाइज हुआ या नहीं हुआ, बट फिर भी वो आपके जीवन में आ रहा है या एज अ फ्रेंड आ रहा है, आप उसको लेने के लिए तैयार हो, उसको वेलकम करने के लिए तैयार ना। तभी हम मदर अर्थ को मदर कहते हैं, क्योंकि मदर जितना मर्जी उसके ऊपर हम पेन दे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी वो किसी के लिए डिफरेंशिएशन नहीं है कि नहीं मैं इसके लिए फेवरेट हूं, इसके लिए नहीं हूं। तो हर के प्रति न्यूट्रल भाव रखना है ना, ये क्षमा है। क्षमा, मैं ये नहीं कह रही किसी ने आपको गलत किया तो आप उसको कहो और मेरे साथ गलत करे, या उसके प्रति घृणा की भावना या नफरत की भावना नहीं है, एक न्यूट्रल भावना है, ना ही अच्छी है ना ही बुरी है। बट मैं कह रही हूँ कि ठीक है, जो हुआ शायद मुझे कुछ उसमें से सीखना था, उसे भी सीखना था, तभी वो जीवन में आया और ये सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति आई। तो उससे सीख कर मैं एक न्यूट्रल भाव से कि अब वो अपने रास्ते हैं जीवन के, खुश रहे जहां वो रहे, मैं भी अपने रास्ते हूँ, हम दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, बट मेरे अंदर कोई नफरत का भाव नहीं है ना, रिवेंज का भाव नहीं है कि मुझे उससे बदला लेना है या मुझे उस पे गुस्सा है, उसके साथ जब होगा तब उसको पता चलेगा, है ना। क्योंकि हम अभी इसी जीवन के बारे में सोच रहे हैं, बट इसके अलावा भी कुछ तो हुआ था, तभी वो चीज ऐसे हुई है, तो हमारा भी उसमें कुछ योगदान था। तो हम अगर उससे ऐसे सीखेंगे तो हम एक क्षमा का भाव लेकर आ सकते हैं। Welcome, I welcome any person whosoever wants to come into my life, but I have my boundaries कि मैं उसको कितना अपने लाइफ में इंक्लूसिव करना चाहती हूँ, इंक्लूड करना चाहती हूँ, इंक्लूड करें, किसी को एक्सक्लूड ना करें, बट एक ऐसे भाव से करें कि ठीक है, ये नहीं है कि मैं उससे नफरत कर लूं, उसकी चेहरा ना देखना चाहूं, बिल्कुल ही उसको ऐसे बंद कर दूं, रास्ते उसके पीछे दरवाजे बंद कर दूं। बट हाँ, मैं अपना दिल का दरवाजा मेरा खुला है, दिल से मैं उससे की प्रति कोई भी ऐसी ईर्ष्या भाव नहीं है, और सबके प्रति मैं संभाव से, एक हम कह सकते हैं एक न्यूट्रल भाव से मैं उसके प्रति देखती हूँ, है ना। तो ये 7 ऐसे वर्च्यूज हैं। तो ये 7 वर्च्यूज अगर आप किसी भी अवतार, अगर मेल अवतार के प्रति भी अगर आप देखेंगे उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं फ्रेंड्स। ये 7 वर्च्यूज हर मैस्कुलिन और फेमिनाइन में होते हैं। तो इनको हमें अपने जीवन में लाना है, इन क्वालिटीज को लाना है। तो हम देखें कि कहाँ पर कौन सी क्वालिटी ऐसी है, या तो वो मैंने दबा दी है किसी भी कारण, क्योंकि कभी कुछ ऐसा होता है कि हमारा कल्चर या हमारे बिलीव्स ऐसे बन जाते हैं, हम उन क्वालिटीज को कहीं ना कहीं दबा देते हैं, हमें लगता है कि नहीं, ऐसा जीवन नहीं चल सकता, अगर मैं गिविंग रहूंगी तो लोग फायदा उठाएंगे, है ना। तो मैंने कहीं गिविंग करी और मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तो मैंने गिविंग को कहीं ना कहीं बंद कर दिया, रोक दिया। तो वो अपने तरफ आप अपने भीतर इंट्रोस्पेक्ट करें कि इन 7 जो क्वालिटीज हैं, जैसे कि कीर्ति है, श्री है, वाक है, मेधा है, स्मृति है, धृति है, क्षमा है, तो कहाँ पर किस क्वालिटी को मुझे और इम्बाइब करना है अपने अंदर, या कहीं वो ओवर है, वो देखना है। तो इन 7 क्वालिटीज को हम देखेंगे तो हम अपने आप एम्बॉडिंग द डिवाइन फेमिनाइन, हम उसको अपने भीतर लेकर आ सकते हैं। तो इन 7 क्वालिटीज को हम अपने जीवन में भी देखें, प्रैक्टिकली भी देखें, कैसे मैं इन क्वालिटीज को अपने जीवन में इस्तेमाल कर रही हूँ। और पहले तो अपने भीतर देखें, फिर अपने जीवन, अपने आसपास लोगों में देखें, फिर समाज में देखें, कैसे आप इन क्वालिटीज की सहायता से समाज में योगदान दे सकते हैं, है ना। तो वो अगर हम योगदान देखेंगे तो वो सबसे बड़ा योगदान होगा हमारा इस समाज में, या इस धरती पर अगर हम अपनी तरफ से कोई योगदान दे पाए, तो वो हम देख सकते हैं। तो अभी हम ध्यान करते हैं, और अगर फिर आपके कोई प्रश्न होंगे तो हम बाद में ले सकते हैं।